कभी सोचा है कि रेगिस्तान में जो इतने बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, आखिर वो बनते कैसे हैं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, और वो भी भूगोल के कुछ हाथ से लिखे नोट्स की मदद से। और मजे की बात यह है कि पूरा का पूरा विश्लेषण सिर्फ इस एक पन्ने के नोट्स पर आधारित है। हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर सच है। तो चलिए, इसमें जो भी जानकारी छुपी है उसे एक मजेदार कहानी में बदलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन टीलों के अलग अलग प्रकारों को समझें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असल में ये बालू का स्तूप होता क्या है। जैसा कि नोट्स में लिखा है, पहले उसे समझते हैं। तो ये रहा हमारा मेन टर्म, बालू का स्तूप। सीधा सा मतलब है रेत का टीला, सैंड ड्यून। बस ये उसका वैज्ञानिक नाम है। असल में ये प्रकृति की कलाकारी है जिसे हवा अपनी ताकत से बनाती है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले टाइप की। नोट्स के हिसाब से इसका नाम है अनुप्रस्थ स्तूप। देखते हैं ये क्या चीज है। अच्छा, इसकी सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो है हवा के साथ इसका रिश्ता। ये जिस तरफ हवा बह रही होती है ना, उसके ठीक 90 डिग्री यानी समकोण पर बनता है। सोच कर देखिए। और हाँ, नोट्स से ये भी पता चलता है कि इनको बनने के लिए बहुत तेज हवा चाहिए। ये एक जरूरी शर्त है। और एक और दिलचस्प बात, इसके कई लोकल नाम भी हैं, जैसे पवन विमुखी या पवन अनुवर्ती स्तूप। तो ये मिलते कहाँ हैं? नोट्स में इसकी भी लिस्ट है। ये सारे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे बीकानेर में पूगल और रावतसर से लेकर सूरतगढ़, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू चूरू के इलाकों तक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ये वाला दिखने में बड़ा खास है, एकदम चांद जैसा, अर्धचंद्राकार। इसका नाम है बरखान स्तूप। तो जैसा कि नोट्स में लिखा है, बरखान की सबसे बड़ी पहचान ही उसका वो आधा चांद जैसा शेप है। इसी से ये अलग दिखता है। और ये बनता कैसे है, ये भी बड़ा मजेदार है। नोट्स के मुताबिक हवा जब चलती है तो किसी छोटी मोटी रुकावट के पीछे रेत जमा होने लगती है, और इसके जो दो सींग जैसे निकले होते हैं ना, वो हमेशा उसी दिशा में होते हैं जिस तरफ हवा जा रही है। ये तो एक तरह से प्रकृति का अपना कंपास हो गया। अब जरा इसके साइज के बारे में सोचिए। नोट्स में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक हो सकती है, मतलब करीब करीब 5 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनकी चौड़ाई तो और भी ज्यादा है, 100 से 200 मीटर। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितने विशाल होते होंगे। तो ये चांद जैसे टीले कहाँ देखने को मिलते हैं? नोट्स में कुछ जगहों के नाम हैं, जैसे चुरू में भालेरी, लून करनसर, देशनोक और जोधपुर में ओसियां। मतलब ये भी रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। तो अब तक हमने दोनों तरह के टीलों के बारे में अलग अलग जान लिया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। अनुप्रस्थ स्तूप वो एक लहर की तरह है जो हवा के रास्ते में आड़ा खड़ा होता है, और बरखान उसके सींग हवा के साथ साथ चलते हैं। कह सकते हैं कि ये हवा के साथ इन टीलों का एक खूबसूरत डांस है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर हवा, जो कि प्रकृति की एक ताकत है, वो पूरे के पूरे लैंडस्केप को, यानी जमीन के नक्शे को ही बदल सकती है, तो फिर हम इंसानों के बनाए हुए नक्शे और सरहदें वो असल में कितनी पक्की हैं?